श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री उमा में शिव महापुराण कथा गड़ैया छत्तीसगढ़ में 18 जून से लेकर 24 जून 2024 तक चली। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय रहा 2 बजे से शाम को 5 बजे तक, पर आज दिवस की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रही। आज 24 जून 2024 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने आज बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। जीवन में दुख तकलीफ कष्ट हो दूर करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है जिसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय कब करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। गुरुजी ने कथा में कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, मानव शरीर तो आपको अच्छे कर्मों से प्राप्त हो जाता है, पर उस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद आप भगवान की भक्ति अपने अंदर कितनी उतारते हो, ये आप पर निर्भर करता है। किसी भी कथा में अंतर्गत आप और हम जब पहुंचते हैं तो शिव महापुराण कहती है कि आपको अपने अंदर का कोई अवगुण जो है वही आपको छोड़ देना चाहिए, और जब आप घर पहुंचे तो हम निर्मल मन से घर पहुंचे। शिव महापुराण की कथा से आपको गुणों को अपने घर में अपने अंदर लाना है और अवगुणों को वहीं पर छोड़कर आ जाना है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 17 अगस्त शनिवार के दिन प्रदोष की विशेष तिथि में सीहोर की कांवड़ यात्रा रहेगी, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आपके साथ कांवड़ यात्रा में चलेंगे। ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत सुबह 9 बजे से शिवन नदी से शुरू होकर कुबेश्वर धाम सीहोर कुबेश्वर धाम में पूर्ण होगी। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, विषम परिस्थिति में अगर हम हैं तो हमें माता पार्वती और भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों का प्रश्न होता है कि जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो क्या हमें माता पार्वती को भी जल अर्पित करना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप जब शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो तो वह जल जलाधारी से होता हुआ निकलता है, तो वो जल माता पार्वती को भी प्राप्त हो जाता है। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करते हो तो वो जल सभी देवी देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आई, कोरोना काल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे पति बहुत नशा करते थे, बहुत घर में कले रहता था। मैंने शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ का पूजन करना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके पति को देना शुरू किया। आज मेरे घर में शांति है और मेरे पति भी नशे से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक माता जी ने हमसे पूछा कि अगर खुश रहना है तो हमें कौन सा प्रयोग करना चाहिए। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हो तो आपको मौन रहना सीखना होगा, तभी आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन में खुशी नहीं है, मौन रहने में खुशी है। आप अपने कर्मों को बढ़ाइए, ज़्यादा मेहनत कीजिए और ज़्यादा धन अर्जित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें त्याग दो अगर आप खुश रहना चाहते हो। पहले है, एक तो हमें लोन नहीं लेना है और दूसरी है, हमें भले अचार रोटी क्यों ना खानी पड़े, पर हम किसी से लेंगे नहीं, उधार लेंगे नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी शंकर जी के मंदिर में आप जा रहे हो या फिर कोई भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हो और तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आपको कभी भी अपने पड़ोसन से या कोई आपका नज़दीकी या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति आपके साथ गया हो तो उनसे मांगकर आरती कथा या मंदिर में दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भगवान को बुरा लगता है कि आपके पिता आपके सामने बैठे हैं और भगवान सामने बैठे हैं और आपको दूसरों से मांगने की क्या ज़रूरत पड़ी है, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। देवकी देवदास जी पत्र लेकर आए दुर्ग से। 10 साल हो गए शादी को, संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ।
और बाहर वाले घर वाले सब ताना देने लगे। तभी मेरी चाची ने रायपुर की कथा सुनने को कहा और कथा पंडाल में बैठकर कामना करने को कहा। मैंने मात्र 1 दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मेरी झोली भर देना। पशुपतिनाथ का व्रत किया, मंदिर जाती रही पर बाबा पर विश्वास बनाए रखा और बाबा की कृपा से 10 वर्षों के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पार्वती की निंदा करने वाला एक जन्म नहीं बल्कि कितने ही जन्म ले ले उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अंबिका जी धर्मतरी से पत्र लेकर आई। मेरी पोती जो कि 4 साल की है, ना वो बोल पाती, ना सुन पाती और ना ही चल पाती। 3 साल से इलाज कराते रहे पर उसे कहीं पर भी कोई आराम नहीं मिला। हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। उसे बीच बीच में यहाँ तक कि मिर्गी के दौरे भी अब आने लगे। हम सिर्फ बाबा पर आस लगाकर बैठे थे। शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया, पोती को वो जल देना शुरू किया और आज इसे थोड़ा थोड़ा सुनने भी लगा है और थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू कर दी है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की आज शिव महापुराण कथा गड़ैया छत्तीसगढ़ में पूर्ण हो गई है। अब अगली शिव महापुराण कथा जो है 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2024 तक। गुरुजी ने इस कथा का एड्रेस भी बताया है। गिरधर कॉलोनी विदिशा में ये कथा रहेगी और कथा का नाम है वेदवती शिव महापुराण कथा और कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। बढ़ते कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने इस शिव महापुराण कथा में सिर्फ एक ही नया बिल्कुल उपाय बताया है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया है जो कि बिल्कुल नया उपाय है। ये उपाय आपको कब करना है, गुरुजी ने ऐसी कोई विशेष तिथि या समय नहीं बताया है। आप ये विधान कभी भी किसी भी समय कर सकते हो। गुरुजी ने कहा, अभी आपको लगे कि आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट आ रहा है, बहुत तकलीफ़ है, अधिक मात्रा में तकलीफ़ है, कष्ट चल रहा है, जीवन में बहुत दुख तकलीफ़ चल रही है, आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो शिव महापुराण कथा कहती है, गुरुजी ने कहा, आपको 2 बेलपत्र और 2 पुष्प लेना है। बेलपत्र पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, कहीं से भी कटी फटी ना हो, बेलपत्र में छिद नहीं होनी चाहिए और 2 पुष्प मतलब आपको एक लाल पुष्प लेना है और एक सफ़ेद पुष्प लेना है। अब आपको एक बेलपत्र के ऊपर आपको एक सफ़ेद पुष्प रखना है और दूसरी वाली बेलपत्र के ऊपर आपको एक लाल पुष्प रखना है। मतलब दोनों बेलपत्र के ऊपर आपको दोनों पुष्प को एक एक करके रख देना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, लाल पुष्प वाला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जब अर्पित करो तो ध्यान रहे कि डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो। बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि सफ़ेद पुष्प और बेलपत्र आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ रखें। गुरुजी ने कहा है, अपने दिल की कामना करते हुए बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, जो आपको मंत्र आता है मंत्र बोलकर गुरुजी ने कहा अपने दिल से अपनी कामना करते हुए आपको ये उपाय करना है। वो कामना बाबा अवश्य सुनेंगे। गुरुजी का बताया ये बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय है, काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आप अवश्य कीजिएगा और आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। यदि आज के उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें आप चाहो तो जाकर जल्दी से ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करोगे तो जब भी कोई भी विशेष तिथि के उपाय विधान रहेंगे तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप में वो वीडियो भेज दिया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।